करनाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। करनाल में धारा 144 लगाई गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। करनाल में 7 सितंबर को किसानों ने ऐलान किया है, महापंचायत का ऐलान किया गया है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि धारा 144 यहां पर लगाई गई है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। 7 सितंबर को यहां पर किसानों ने ऐलान किया है कि किसानों के द्वारा यहां पर महापंचायत की जाएगी। और यही वजह है कि अभी से प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां की जा रही है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि अब करनाल में धारा 144 लगाई गई है, क्योंकि 5 सितंबर को यहां पर ऐलान किया गया है कि 7 सितंबर के दिन यहां पर महापंचायत का ऐलान किया जाएगा। और पहले जैसे हालात ना बिगड़े, यही वजह है कि अब प्रशासन के द्वारा यहां पर धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा, जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया। और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपकी सेक्रेटरीट को घेर लेंगे। 6 मुझसे गलती से कहा गया, 7 तारीख को करनाल में इकट्ठ रखा गया है। अगर सरकार उस ऑफिसर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो हरियाणा के किसान इकट्ठे होके वहां सिविल सेक्रेटरीट को घेराव कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग फोन लाइन से करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, धारा 144 लगा दी गई है करनाल में, क्या कुछ अपडेट और कैसी तैयारी प्रशासन की तरफ से? देखिए, कल शाम को 2 आदेश जारी होते हैं करनाल के पुलिस अधीक्षक की तरफ से और एक जिला अधीक्षक की तरफ से। करनाल के डीसी ने रूट डायवर्जन का एक आदेश जारी कर दिया है, यानी कि 7 तारीख को नेशनल हाईवे पर अगर जाम लगता है, अगर किसान जाम लगाते हैं तो फिर रूट डायवर्जन हो जाएगा। यानी कि जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं उनके लिए पानीपत के पास से रास्ता बनाया गया है और वो गांवों से होते हुए उन्हें नीलोखेड़ी निकाला जाएगा और उसके बाद वो नेशनल हाईवे पे होते हुए चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। और जो लोग चंडीगढ़ से आ रहे हैं उनके लिए पीपली कुरुक्षेत्र से रास्ता निकाला गया है और उसके बाद वो रास्ता लाडवा इंद्री होते हुए गांवों के जरिए घरोंडा में निकलेगा और घरोंडा के जरिए वो लोग उन्हें दिल्ली की तरफ निकालेंगे। और दूसरी तरफ जो पुलिस अधीक्षक की तरफ से आदेश जारी हुआ है उसमें धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही साथ जो लोग शरारती तत्व हैं और शांति भंग करने का प्रयास करेंगे, कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे और उनके पास किसी तरीके का हथियार यानी कि लाठी, डंडे, गंडासी, कस्सी पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसानों ने साफ कह दिया है कि पहले अनाज मंडी में मीटिंग होगी, पंचायत होगी और उसके बाद हम जिला सचिवालय की तरफ निकलेंगे। अनाज मंडी से जिला सचिवालय की तरफ जो रास्ता जाता है वो नेशनल हाईवे होकर ही जाता है, तो ऐसे में उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लगातार किसान नेताओं की और करनाल के एसपीडीसी की मीटिंग भी हो रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। और बात की जाए परसों की तो करनाल में डीजीपी यानी कि जो पीके अग्रवाल है वो भी पहुंचे थे, एसपी, आईजी और तमाम अलग अलग जिलों के जो एसपी हैं उनसे मुलाकात की, उनसे मीटिंग की, ये पता लगाने का प्रयास किया कि हम किस तरीके से जिला सचिवालय का घेराव करने से किसानों को रोक सकते हैं। तो कल का दिन काफी ज्यादा अहम है और आज किस तरीके से किसानों की तैयारियां रहती हैं अनाज मंडी के अंदर और कौन कौन से नेता पहुंचते हैं, तो इसकी तमाम जो जानकारियां हैं वो शाम तक मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आज और कल का दिन खासा अहम है क्योंकि कल 7 सितंबर को किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है और प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। यही वजह है कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और कड़ी जो सख्ती है यहाँ पर बढ़ती जा रही है।
और अब बात कोरोना की करते हैं। गोहाना से खबर है, कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से यहां पर हड़कंप मच गया है। एक आश्रम में कुक 2 महीने पहले ही कोरोना संक्रमित हुआ था। अब 2 महीने बाद कुक की रिपोर्ट डेल्टा प्लस कोरोना वायरस की उसमें पुष्टि हुई है। गोहाना के नागरिक हॉस्पिटल में एसएमओ डॉक्टर करमवीर ने इसकी जानकारी देते हुए ये बताया है कि कुक अभी फिलहाल के लिए ठीक है। आश्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सभी लोगों के टेस्ट किए गए हैं और सभी लोगों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव मिली है। स्क्रीन के लिए सैंपल भेजे गए, सैंपल में ये केस पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आते साथ हमने आगे की कार्रवाई जो थी उसको होम आइसोलेशन पर रखा। होम आइसोलेशन का सैंपल लिए, वहाँ पर कोई भी अन्य केस पॉजिटिव नहीं आया। और ये 1.5 महीना पहले की बात है, 2 महीने हो चुके हैं। अब तो तकरीबन कहते हैं भी अब बिल्कुल कहते जो मरीज है। और अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में चोरों ने लोगों की नींद को हराम कर दिया है। पुलिस की भूमिका भी यहां पर सवालों के घेरे में आ गई है। नेशनल हाईवे 44 पर चोरों ने 6 दुकानों को अपना निशाना बनाया। यहां पर किराने की दुकान, इन्वर्टर, बाइक रिपेयरिंग और दूसरी दुकानों को भी निशाना बनाया गया। हजारों की नकदी और सामान पर चोरों की तरफ से यहां पर हाथ साफ किया गया। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पहले 3 चोर दुकान का शटर उठाते हैं और उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन चोरों पर शिकंजा कसने में पुलिस यहां पर नाकाम साबित होती जा रही है। यही वजह है कि इस तरीके से वारदातें बढ़ती जा रही है। 3 महीने पहले भी यहां पर दुकानों पर चोरी हुई थी और अब चोरी की ये वारदात बताने के लिए काफी है कि पुलिस कैसे चैन की नींद सो रही है। मैं हूँ टॉप नाइट पेट्रोलिंग से, प्राइवेट एजेंसी है और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जो है पेट्रोलिंग करती है। तो रात में हम यहाँ पर आए पेट्रोलिंग करीब 12:30 बजे, जब रिपोर्ट ओके थी यहाँ पे। और सेकंड राउंड में आए करीब 3:30 पौने 4 के करीब में। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ, ये शटर जो है ना टूटा पाया, कहने मतलब नीचे 2-3 बंदे मिल के जो है उसको उठा के जोड़ रखे थे। सर 3 महीने पहले हमारे यहाँ चोरी हुई थी और 3 महीने पहले उन्होंने काफ़ी भारी नुकसान किया था, 1-1.5 लाख रुपए का। अब भी यानी कि अब चोरी हुई है, 3 महीने बाद फिर चोरी हुई है। तो उसमें टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया बहादुरगढ़ के अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां गांव वालों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बजरंग पूनिया ने कहा कि गांव वालों ने हर बार उन्हें प्यार दिया है और सरकार ने भी उन्हें पूरा सहयोग दिया है। बिल्कुल बड़ी जोर शोर से स्वागत कर रहे हैं गांव वाले और काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है गांव की तरफ से। और अब की बार नहीं, मेरे को गांव ने 5-6 बार में सम्मानित किया है। हर बार जब भी मैं देश के लिए मेडल जीत के ले आया, गांव ने खूब सपोर्ट किया मेरे। सरकार ने ओलंपिक पदक जीतने के बाद सरकार ने कितना सपोर्ट किया आपको? देखिए, ओलंपिक पदक से पहले भी गवर्नमेंट ने खूब सपोर्ट किया है खिलाड़ियों को और बिल्कुल अभी पहले से काफ़ी सुविधाएँ बढ़ी है। और ओलंपिक